नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का राजस्थान एग्जाम्स बाय मिशन ज्ञान। हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की लास्ट वाले पार्ट में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या करना है, कल डिस्कस हो गया था लास्ट वाली क्लास में कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या लगानी है, सेंटेंस में वर्ब लगानी है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, दोनों के बीच में एग्रीमेंट कब होगा? जब दोनों चीजें कैसी होगी, बराबर होगी। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। ठीक है, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी हमें क्या लगानी है, वर्ब लगानी। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। ठीक, जैसे सेंटेंस देख लेते हैं एक। आइदर ही और आई, आइदर ही और आई डैश देयर दैट डे। मान लीजिए ये सेंटेंस आपके पास एग्जाम में आ जाता है, इस तरीके का सेंटेंस आपके पास एग्जाम में आ गया। आपको मिल गए चार ऑप्शन, ए, बी, सी, डी। चार ऑप्शन मिल गए आपको। चार ऑप्शन में आपको ऑप्शन दे दिए इज एम, वॉज, वर। ठीक है, चार ऑप्शन मिल गए। अब आपको क्या करना है, इस सेंटेंस में सबसे पहले क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें क्या लगानी पड़ती है, वर्ब लगानी पड़ती है। ठीक है, तो सब्जेक्ट ढूंढने का, आप सब्जेक्ट ढूंढने के लिए आप देखेंगे यार, एक तो है अपने पास ही, एक है अपने पास आई, दो प्रोनाउन है। अब दोनों में से सब्जेक्ट कौन सा हो, और आइदर और कंजंक्शन और लगा हुआ है। आपको लगेगा कि यार तो बहुवचन, अगर एक ऑप्शन बहुवचन वाला आ गया, जैसे वर आ गया, तो आप क्या लगा के आ जाएंगे, यहां पर वर लगा के आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही है यार, सही है ना बात। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, अपने को सब्जेक्ट ढूंढना आना चाहिए, सब्जेक्ट का पता होना जरूरी। तो ये तो चलो एक रूल है कि कुछ शब्द, कुछ कंजंक्शंस ऐसे होते हैं जिनसे जब दो या दो से अधिक नाउन प्रोनाउन जुड़ते हैं, जब दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन जुड़ते हैं, तो वर्ब का प्रयोग फर्स्ट या सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आता है। ये अलग अलग दो रूल हैं जिन पर हम बात करेंगे। इस सेंटेंस की बात करें तो जब आइदर और का यूज होगा, तो ये तो हो गया सेकंड सब्जेक्ट, ये तो कौन सा सब्जेक्ट हो गया, सेकंड सब्जेक्ट हो गया। ही कौन सा सब्जेक्ट हो गया, फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया। तो जब आइदर और से दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन जोड़े जाते हैं, तो वर्ब का जो हमें प्रयोग करना है वो सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार करना है। कौन से वाले सब्जेक्ट के अनुसार करना है, सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार करना है। सेकंड सब्जेक्ट क्या है अपने पास, आई दे रखा है। आई के अकॉर्डिंग आप बोलेंगे सर आई के साथ तो एम भी लग सकता है, ये भी बात आपकी सही है। तो टेंशन है, टेंशन है तो उसका समाधान भी है। हर समस्या का समाधान दे रखा है भगवान ने। तो बात करते हैं, आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ देयर, वहां पर दैट डे, दैट डे यानी उस दिन, और दैट डे जो है वो कौन से टेंस में ज्यादातर यूज लिया जाता है, पास्ट टेंस में यूज लिया जाता है। दिस डे होता, टुडे होता तो प्रेजेंट हो जाता। तो ये हो गया दैट डे। दैट डे मतलब पास्ट टेंस हो गया। पास्ट टेंस हो गया तो सर इज भी नहीं आएगा, पास्ट टेंस हो गया तो एम भी नहीं आएगा। अब ऑप्शन अपने पास वॉज और वर। सेकंड सब्जेक्ट क्या है अपना, आई है। आई के अकॉर्डिंग सिंगुलर हमें वर्ब चाहिए, तो वर तो हो गया प्लूरल, वर हो गई कौन सी वर्ब, प्लूरल, और वॉज हो गई कौन सी वर्ब, सिंगुलर। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। इस तरीके के जब सेंटेंस आते हैं तो हमें सब्जेक्ट ढूंढना पड़ता है, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, यानी थोड़ी सी परेशानी है।
क्यों है परेशानी? क्योंकि सब्जेक्ट दो दो हैं, कंजंक्शन से भी जुड़े हुए हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यार दोनों जुड़े हुए हैं, ऐसा लगता है कि बहुवचन वर आना चाहिए। टेंस का पता नहीं चलता कभी कभी, तो हम एम लगा के आ जाते हैं, प्रेजेंट लगा के आ जाते हैं, जबकि लगाना क्या है? पास्ट लगाना है, तो दिक्कत हो जाती है। तो इसी समस्या का समाधान करेंगे आज। आज इस टॉपिक को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम नियमों की शुरुआत करेंगे, रूल्स हम पढ़ेंगे। रूल नंबर फर्स्ट की ओर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्द, उन शब्दों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक नाउन और प्रोनाउंस को जोड़ने के काम में लिए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं कंजंक्शंस। ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शंस बोलते हैं। तो कुछ कंजंक्शंस दो नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम, कुछ कंजंक्शंस दो नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में, किस रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। अब सब्जेक्ट के रूप में जोड़ेंगे तो किससे पहले आएगा? वर्ब से पहले आएगा। ठीक। तो सर कुछ कंजंक्शंस ऐसे हैं, कौन से कंजंक्शंस है सर वो? अभी हम पढ़ेंगे, अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले नियम लिख रहे हैं कि कुछ कंजंक्शंस ऐसे हैं जो दो नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में, यानी वर्ब से पहले जोड़ते हैं। वर्ब से पहले जोड़ते हैं। ठीक है सर, जोड़ दिया। अब जोड़ते हैं तो सब्जेक्ट बहुवचन हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो क्या होगा? क्या होगा? हमें वर्ब का प्रयोग करना है। तो वर्ब का प्रयोग, किसका प्रयोग? वर्ब का प्रयोग। अब दो सब्जेक्ट जुड़ गए, दो नाउन प्रोनाउन जुड़ गए कंजंक्शन से, तो वर्ब का प्रयोग तो करना ही है। वर्ब का प्रयोग, अब ये वाला जो रूल हम पढ़ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ कंजंक्शंस ऐसे हैं जो दो नाउन प्रोनाउन जोड़ेंगे और सब्जेक्ट के रूप में रखे जाएंगे वर्ब से पहले। लेकिन सब्जेक्ट कौन सा वाला? नाउन या प्रोनाउन होगा? सब्जेक्ट होगा फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन। तो वर्ब का प्रयोग फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होगा। वर्ब का प्रयोग फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होगा। वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार होगा? फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होगा। आइए वो शब्द देखते हैं कौन कौन से हैं। क्या वो शब्द सर हमें याद हो सकते हैं? मुझे याद है, आपको याद हो सकते हैं, बस इतनी ही ट्रिक है, इससे बड़ी कोई ट्रिक नहीं है। अगर मुझे वो चीज याद हो सकती है तो आपको भी याद हो सकती है। आप बोल सकते सर आप तो पढ़ाते पढ़ाते याद हो गए, तो आप भी पढ़ते पढ़ते याद कर लो। आप भी खुद को पढ़ा लो, खाली पन्ने पे कॉपी के पीछे वाले पेज पे लिख लो 5 बार, याद हो जाएंगे। ऐसे ही सबको याद होते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए वो शब्द कौन से हैं सर, उन शब्दों की बात करते हैं। शब्दों में सबसे पहले हम लेंगे एज वेल एज। एज वेल एज, ठीक है। एज वेल एज से आपको पता है रीट में पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी एज वेल एज से क्वेश्चन आ चुका है, और रीट में तो रिसेंटली ही जो पिछले वाला रीट था उसमें ही क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए ये रूल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी के कॉन्ट्ररी एक और रूल है जिसमें वर्ब का प्रयोग सेकंड नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है। हो सकता है ये रूल ना देकर अगले एग्जाम में वो वाला रूल आपको पूछ ले। ठीक है, इसलिए ये 3-4 रूल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, ये तो हमें याद रखना ही रखना है। और वैसे आप टीचर बनने वाले हैं, आपको सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ेगा, इंग्लिश वहां पढ़ानी पड़ेगी, 6 to 8 भी पढ़ानी पड़ सकती है, 1st to 5th भी पढ़ानी पड़ सकती है। तो आपको इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। बीइंग अ टीचर, एक टीचर होने के नाते आपको इन चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जरूरत है। ठीक है, चलिए तो एज वेल एज हो गया पहला शब्द, एज वेल एज।
विद, अलोंग विद, साथ साथ रिपीट करना है आपको, खाली नहीं बैठना है। एज वेल एज, विद, अलोंग विद, एज वेल एज, विद, अलोंग विद, एज वेल एज, विद, अलोंग विद, ठीक है। फिर टुगेदर विद, एज वेल एज, विद, अलोंग विद, फिर कौन सा है नेक्स्ट, टुगेदर विद। कितने हो गए सर, 4 हो गए। एज वेल एज, विद, अलोंग विद, एज वेल एज, विद, अलोंग विद और टुगेदर विद, ठीक है। एज वेल एज, विद, अलोंग विद और टुगेदर विद, 4 हो गए। फिर आगे अपने पास एंड नॉट, एंड नॉट, ठीक है, एंड नॉट से भी क्वेश्चन आ चुका, एंड नॉट। फिर आगे अपने पास लाइक, लाइक जैसा ही आ गया अनलाइक, लाइक जैसा ही आ गया अनलाइक। लाइक का उल्टा क्या होता है, अनलाइक। लाइक का उल्टा क्या होता है, अनलाइक। लाइक, अनलाइक, ठीक है। लाइक यानी के जैसा, अनलाइक यानी के जैसा नहीं, ठीक है। फिर आगे बात करेंगे हम इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग किसी चीज को शामिल करते हुए, इंक्लूडिंग। फिर आ गया एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग का उल्टा एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग मतलब बाहर निकालते हुए या किसी चीज को छोड़ते हुए, हम किस चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, 4। उसके बाद एंड नॉट लाइक, एंड नॉट लाइक, अनलाइक, टुगेदर विद, एंड नॉट लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग, ठीक बात है। फिर आ गया इन एडिशन टू, इन एडिशन टू। इन एडिशन टू का क्या मतलब है सर, इन एडिशन टू का मतलब है के अतिरिक्त या किसी चीज के अलावा, इन एडिशन टू। इन एडिशन टू जैसा ही एक और शब्द है बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब ही होता है किसी चीज के अतिरिक्त या किसी चीज के अलावा। ऐसा ही एक और शब्द है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी भी को छोड़कर, किसी चीज को छोड़कर, एक्सेप्ट। ऐसे ही लास्ट वर्ड है नथिंग बट, नथिंग बट, नथिंग बट। कितने सारे शब्द हो गए सर, इतने सारे तो याद नहीं होंगे, कैसे याद नहीं होंगे, अभी याद करवाएंगे आपको। एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, चारों का मतलब सेम है, साथ ही साथ, के साथ साथ, के साथ में, इस तरह से। फिर एंड नॉट, फिर लाइक, फिर अनलाइक, फिर इंक्लूडिंग, फिर एक्सक्लूडिंग। लाइक का उल्टा अनलाइक, इंक्लूडिंग का उल्टा एक्सक्लूडिंग, ठीक है। इन एडिशन टू मतलब भी के अतिरिक्त, बिसाइड्स मतलब भी के अतिरिक्त, एक्सेप्ट यानी को छोड़कर, नथिंग बट कुछ भी नहीं केवल, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, बट यानी केवल, ठीक है। एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अकम्पेनाइड बाय, अकम्पेनाइड बाय, के साथ मिलकर, इसका मतलब है के साथ में मिलकर। अभी तक राजस्थान में पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा जा सकता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड है, और जब आएगा, है ना, तो बहुत लोगों का नेगेटिव लेके जाएगा, ठीक बात हो गई। अब इसको याद कर लेते हैं, अब इसको याद कर लेते हैं। याद कैसे होगा, अभी हमने लिखा, अब आपको लिखना है बिना देखे, अब आपको लिखना है बिना देखे, साथ साथ बोल रहा हूं मैं। सबसे पहले क्या था बताओ, सबसे पहले था सर एज वेल एज, ठीक है सर। उसके बाद में था विद, ठीक है सर। उसके बाद में था अलोंग विद, उसके बाद में क्या था, अलोंग विद। फिर उसके बाद में क्या था सर, टुगेदर विद। उसके बाद में क्या था सर, टुगेदर विद। फिर क्या था सर, एंड नॉट। क्या था 5 नंबर पे, एंड नॉट। फिर लाइक, लाइक का तो याद है सर, लाइक का उल्टा अनलाइक, लाइक का तो याद है ना, लाइक का उल्टा अनलाइक। फिर बता दो इनसे क्या था, इंक्लूडिंग। इनसे क्या था, इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग का उल्टा क्या था, एक्सक्लूडिंग। इंक्लूडिंग का उल्टा क्या था, एक्सक्लूडिंग, ठीक है। फिर के अतिरिक्त, बताओ के अतिरिक्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन एडिशन टू, के अतिरिक्त, इन एडिशन टू। इसके जैसा एक और शब्द था क्या सर, बिसाइड्स। बिसाइड में एस हटा देंगे तो बिसाइडियन हो जाता है बगल में, के बगल में, वो प्रेपोजिशन हो जाता है। बिसाइड्स, को छोड़कर, एक्सेप्ट, को छोड़कर, एक्सेप्ट। फिर क्या था, नथिंग बट, कुछ नहीं केवल, क्या था, नथिंग बट। और एक नया शब्द क्या सीखा आपने, नया शब्द क्या सीखा था,
जो अभी तक पूछा नहीं गया है, अकम्पेनाइड बाय। अकम्पेनाइड बाय का क्या मतलब है सर? किसी के साथ में मिलकर या के साथ में मिलकर कोई काम करना। ठीक है, किसी के साथ में मिलकर काम करना। जैसे कोई व्यक्ति है, किसी के साथ में मिलकर कोई काम कर रहा है, तो बीच में अकम्पेनाइड बाय हम लगा सकते हैं। शी अकम्पेनाइड बाय हर टीचर, इस तरह से। ठीक है, शी अकम्पेनाइड बाय हर मदर, इस तरह से हम बोल सकते हैं कि वो लड़की साथ साथ उसकी मदर भी मिलकर उसने ये काम किया, इस तरह से। तो ये सारे शब्द हो गए, इतने सारे शब्द हमें याद करने हैं। इतने सारे शब्द हमें क्या करने हैं? याद करने हैं। ठीक, अब इनमें से कोई से भी शब्द से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, एज वेल एज से क्वेश्चन आ चुका है, विद से भी क्वेश्चन आ चुका है, और हम बात करें तो एंड नॉट से क्वेश्चन आ चुका है, नथिंग बट से क्वेश्चन आ चुका है, अकम्पेनाइड बाय से नहीं आया, इन एडिशन टू से नहीं आया, बिसाइड से अभी तक नहीं आया, लाइक अनलाइक से नहीं आया, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग से नहीं आया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये कॉमन वर्ड्स नहीं है, ये कॉमन शब्द नहीं है कि हर बच्चे को याद है, हर स्टूडेंट इनको पढ़ लेता है, याद हो जाता है। इसलिए ये 2-3 रूल ही बनते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ऐसे, जिनसे प्रश्न बन सकते हैं और बनाए जा सकते हैं, और अच्छे लेवल के बनाए जा सकते हैं। ठीक बात हो गई क्या? ठीक है सर, ये शब्द याद हो गए। अब याद हो गए शब्द? याद हो गए शब्द? शब्द याद हो गए तो अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, शी as well as she as well as her parents, she as well as her parents, she as well as her parents dash responsible, dash responsible, responsible for her delay, delay यानी देरी, for her delay in the प्रोग्राम। ये प्रोग्राम की नई स्पेलिंग है, पुरानी स्पेलिंग क्या थी? प्रोग्राम। ठीक है, इन द प्रोग्राम yesterday। ठीक है, ये बात हो गई। अब आपको मिलेंगे, अब आपको मिलेंगे 4 ऑप्शन। अब आपको क्या मिलेंगे? 4 ऑप्शन मिलेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ए, बी, सी, डी। यू विल हैव 4 ऑप्शंस। 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। पहला मैंने दे दिया, चलो आपको इजी सा, इज, फिर आर, फिर वॉज, फिर दे दिया आपको वर। इज, आर, वॉज, वर, 2 सिंगुलर और 2 प्लूरल, 2 सिंगुलर और 2 प्लूरल, 4 ऑप्शन है आपके पास। शी एज वेल एज हर पेरेंट्स डैश रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार हैं, फॉर हर डिले, उसकी देरी के लिए, इन द प्रोग्राम, प्रोग्राम में, यस्टरडे, कल वाला जो प्रोग्राम हुआ था उसमें। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। क्या अभी हमने जो शब्द पढ़े, क्या अभी हमने जो शब्द पढ़े, क्या इस सेंटेंस में है सर? मिल रहा है, ये मिल रहा है सर, एज वेल एज मिल रहा है, बिल्कुल सही है, मजा आ गया, मिल गया सर, ये तो एज वेल एज, ये मिल गया सर। अब ये नियम क्या कहता है सर? भूल गए हम तो। ये नियम कहता है कि वर्ब का जो प्रयोग है वो कौन से नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होगा? फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होगा। कौन से नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होगा? फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन, या ऐसा कह दो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। दोनों में से कोई सी भी बात आप कह सकते हैं। कई किताबों में आपको ऐसा भी मिल सकता है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वहां घबराने की आवश्यकता नहीं, फर्स्ट नाउन प्रोनाउन या फर्स्ट सब्जेक्ट। बात देखिए, तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट, शी, शी यानी एक लड़की। ये हो गया सिंगुलर प्रोनाउन। कौन सा वाला प्रोनाउन हो गया? है तो पर्सनल प्रोनाउन, लेकिन कौन सा है ये? सिंगुलर प्रोनाउन। उसके बाद बात करेंगे सेकंड नंबर पे, क्या है अपने पास? ये हर पेरेंट्स, ये है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर का है, पेरेंट्स नाउन है,
पेरेंट्स क्या है? नाउन है। क्या ये प्लूरल है? बिल्कुल है सर, पेरेंट्स प्लूरल होते हैं। पेरेंट्स प्लूरल होते हैं, सच में ही, माता पिता दो होते हैं, ठीक है। हाँ, आप बोलो नहीं पेरेंट्स तो सर एक ही होते हैं। नहीं नहीं, पेरेंट्स दो होते हैं, ठीक है। साइंस आपने पढ़ी होगी 10th क्लास में, उस हिसाब से। तो शी एज वेल एज हर पेरेंट्स, तो फर्स्ट सब्जेक्ट अपना हो गया सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है सर। अब प्लूरल प्लूरल ऑप्शंस हम काट देते हैं और सिंगुलर सिंगुलर ऑप्शन रख लेते हैं। आर क्या है? आर क्या है? सिंगुलर है, सही है क्या? पिछली वाली क्लास में बताया था ना, आर प्लूरल है। आर को काट दो सर। वर भी प्लूरल है सर, इसको भी काट दो। कितने ऑप्शन बचे? दो, एक इज और एक वॉज। सर दोनों सिंगुलर है, कौन सा आएगा? फिर कंफ्यूजन हो गया। आगे बढ़ो तो कंफ्यूजन हो गया, तो सेंटेंस में ही पता चलेगा। मैं बाबा थोड़ी ना हूं कि मैं ही बता दूंगा। सेंटेंस को पढ़ने से ही पता चलेगा। एग्जाम में भी अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो सेंटेंस को फिर एक बार पढ़ लो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा वर्ड होगा, अगर सेम सिमिलर दो वर्ब्स हैं सिंगुलर सिंगुलर, तो कोई ना कोई वर्ड ऐसा होगा जो आपको टाइम जरूर बताता होगा। अगर टाइम बता रहा है वो, तो फिर आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। पढ़ लेते हैं आगे। लिखा हुआ है सर, रिस्पॉन्सिबल फॉर हर डिले। यहां तक तो कोई टाइम आया नहीं। इन द प्रोग्राम यस्टरडे, ये आ गया यस्टरडे। यस्टरडे मतलब कौन सा टेंस हो गया सर? ये तो पास्ट टेंस की बात हो गई। ये तो कौन से टेंस की बात हो गई? पास्ट टेंस की बात हो गई। पास्ट टेंस की बात हो गई तो इज द प्रेजेंट में आता है। ये ऑप्शन भी हो गया गलत। अब ऑप्शन बचा अपने पास सीधा सीधा वॉज, और वॉज आपका क्या है? सिंगुलर है। वॉज आपका सिंगुलर है और पास्ट वर्ब है। पास्ट वर्ब है। सीधा सीधा आपका आंसर हो गया ये। बताओ कहां जोर आया, कहां दिक्कत आई? सर कहीं दिक्कत नहीं है, बस शब्द आपको याद रखने हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया। ही एंड नॉट, ही एंड नॉट his teachers, he and not his teachers, he and not his teachers dash dash, एसएससी का क्वेश्चन है ये, डैश responsible, डैश responsible for his failure, for his failure। बस ये कि एसएससी में ये एरर में पूछा गया था, मैंने आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया, ठीक है। चार ऑप्शन देता हूं आपको, ए बी सी और डी। चार ऑप्शन आपके पास है, देखो कौन सा ऑप्शन आता है। पहला हमने लगा दिया इज, दूसरा हमने लगा दिया आर, तीसरा हमने लगा दिया वर, चौथा लगा दिया हमने हैज। चौथा ऑप्शन है हैज। अब चार ऑप्शन हो गए आपके पास, सेंटेंस आपको दिया गया है। फटाफट से देखो, देखें अभी अभी हमने जो शब्द पढ़े हैं, क्या उनमें से कोई शब्द ऐसा है जो इस सेंटेंस में यूज हो रहा है? देखो जल्दी से, यूज हो रहा है तो कहां है? कहां है? मिल गया आपको? तो फिर आपको देखना है कि वो दो नाउन है प्रोनाउन कहां है जिनको वो शब्द जोड़ रहा है। फिर उनमें से ये देखना है फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन कहां पर है। फिर हमें ये देखना है कि वो नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। फिर हमें देखना है वर्ब सिंगुलर और वर्ब प्लूरल। फिर मान लीजिए दो वर्ब ऐसी आ गई जो सिंगुलर है, फिर अपने को कहीं ना कहीं टाइम देखना है। मान लीजिए टाइम भी सेंटेंस में नहीं है, तो फिर अपने को उन वर्ब का यूज देखना है कि वो वर्ब किस तरह से यूज होती है। जैसे इजेमार का यूज कर रहे हैं तो आईएनजी होना चाहिए, आईएनजी नहीं है तो अकेला इजेमार है तो आगे या तो कोई विशेषण होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। हैजेव है तो थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, थर्ड फॉर्म नहीं है तो हैजेव के आगे क्या चाहिए? नाउन चाहिए। क्या चाहिए? कोई ना कोई नाउन चाहिए, तब हैजेव यूज किया जा सकता है। इतनी सारी चीजें हैं जो अपने को याद रखनी है, तब जाके सेंटेंस सॉल्व होगा। ठीक बात है, सही है सर, समझ में आ गई बात। तो ही एंड नॉट हिज टीचर्स, क्या मिल गया अपने को शब्द? अपने को ये शब्द मिल गया सर, एंड नॉट लगा हुआ है यहाँ पर। क्या लगा हुआ है सर? एंड नॉट लगा हुआ है। एंड नॉट से पहले लिखा हुआ है ही,
ही क्या हो गया आपका? फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया ये? फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया। कौन सा सब्जेक्ट हो गया? फर्स्ट सब्जेक्ट। सेकंड क्या है? हिज टीचर्स, टीचर्स तो प्लूरल है, ये हो गया सेकंड सब्जेक्ट। क्या हो गया ये? सेकंड सब्जेक्ट हो गया। ही तो क्या है बताओ? सिंगुलर है सर, एक वचन है, ही यानी एक लड़का होता है। टीचर्स नाउन प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, एस लगा हुआ है, टीचर्स प्लूरल है। टीचर्स के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी तो बहुवचन आएगी, और ही के अकॉर्डिंग आएगी तो सिंगुलर आएगी। अब बताओ सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है अपना फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि एंड नॉट आ रहा है। अभी शब्द अपन ने याद करे थे, क्लियर बात है। ही के अकॉर्डिंग हमें सिंगुलर वर्ब देखनी है। तो सर आर तो प्लूरल है, आर तो क्या है? प्लूरल है। और वर्ब भी क्या है? प्लूरल है। अब दो वर्ब बची, एक तो इज है, एक है हैज। एक तो क्या है? इज है, एक है हैज। एक चीज आपको यहीं सिखा देता हूं, जो अभी मैंने आपको बोली उसको लिख भी लेना नोट डाल के, ठीक है? तो भविष्य में काम आएगी अपने। इज एम आर के दो यूसेस हैं, ठीक है? या तो इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या चाहिए हमें? आईएनजी चाहिए, ठीक है? या इज एम आर के साथ अपने को क्या चाहिए आगे? विशेषण चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। क्या चाहिए? विशेषण चाहिए, विशेषता बताने वाला शब्द चाहिए। ऐसा शब्द जिसके लास्ट में ए बी एल ई हो, बी एल ई हो, ई एन टी हो, ऐसा शब्द, ठीक है? कई शब्द ऐसे हैं जिनके लास्ट में नहीं होता ये ई एन टी ए बी एल ई, लेकिन फिर भी वो विशेषण है, जैसे बिजी है, हैप्पी है, सैड है। ये क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। विशेषता जरूर नहीं है कि अच्छा बुरा होना, ये विशेषता है। मानसिक जो आपकी स्थिति है, इमोशनली जो आपकी स्थिति है, वो भी विशेषता ही है, वो भी एडजेक्टिव ही होते हैं। दुखी होना, सैड होना, जिम्मेदार होना, लापरवाह होना, सतर्क होना, सावधान होना, अच्छा होना, बुरा होना, ठीक है? नींद में होना, जागा हुआ होना, सुंदर होना, भद्दा होना, खराब होना, ऐसे विशेषण होते हैं। तो या तो इजमार के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होना चाहिए, या एडजेक्टिव विशेषण होना चाहिए। ये भी नहीं है तो फिर एम, फिर क्या होना चाहिए? फिर होना चाहिए या तो टाइम या प्लेस, स्थान। क्या होना चाहिए? या तो टाइम या प्लेस होना चाहिए। जैसे जयपुर इज इन राजस्थान, तो राजस्थान विशेषण थोड़ी, राजस्थान जगह है। राजस्थान क्या है? जगह है। आई एम इन जयपुर, मैं जयपुर में हूं, तो जयपुर विशेषण थोड़ी है, लेकिन एम लगा रहे हैं, एम लगा रहे हैं, तो क्या है? आगे टाइम और प्लेस होना चाहिए। तो इज एम आर भी है इसमें सेम कैटेगरी में, और इसी सेम कैटेगरी में वॉज वर भी है, इसी सेम कैटेगरी में वॉज वर भी है, प्रेजेंट और पास्ट दोनों को मिलाकर। ठीक बात है? ठीक है सर, बात समझ में आ गई। इसको थोड़ा सा अपन सही जमा देते हैं। तो इस तरह से हम इज एम आर वॉज वर का यूज कर सकते हैं। ठीक, तीनों के एक एक सेंटेंस लिख देता हूं, ताकि जब आप नोट डाल ही रहे हैं तो आपको एग्जाम्पल भी मिल ही जाए। जैसे यहां पर एग्जाम्पल नंबर 1 हमने लिखा, सबसे पहले V1 में आईएनजी, तो हम लिख देते हैं कोई शी नाम की लड़की है, शी इज लर्निंग, शी इज लर्निंग इंग्लिश। भाई वो मिशन ज्ञान पर इंग्लिश सीख रही है, विष्णु सर की क्लासेस ले रही हैं, रीड की तैयारी कर रही हैं, कुछ भी बोल लो, इज हमारा आईएनजी लगाकर। नंबर 2 एडजेक्टिव वाला, पास्ट में ले लेते हैं। आप बोलोगे सर पास्ट का यूज पता नहीं होगा ही नहीं होगा, पास्ट ले लेते हैं। राहुल वॉज बिजी, राहुल वॉज बिजी एट दैट टाइम, उस समय राहुल बिजी था। तो बिजी हो गया आपका एडजेक्टिव, एट द टाइम हो गया आपका टाइम, ठीक है? उस समय। केवल टाइम और प्लेस, केवल टाइम और प्लेस। आपसे कोई पूछे यार आपकी किताबें कहाँ हैं,
कोई आपसे पूछ ले भाई आपकी किताबें कहाँ हैं, क्लास में टीचर पूछ लेता है किताब कहाँ है बे तेरी, कहाँ छुड़िया है, तो आप बोल सकते हो सर माई बुक्स आर इन माई बैग, माई बुक्स आर इन माई बैग, मेरी किताबें मेरे बैग में है, कहाँ है, बैग में है। तो इन माई बैग क्या हो गया, स्थान हो गया, क्या रखने का, किताबें रखने का। इन माई बैग क्या हो गया, स्थान हो गया ना। इन माई बैग क्या हो गया, टाइम हो गया, सॉरी प्लेस हो गया, स्थान हो गया किस चीज का, किताबें रखने का। आई एम एट होम, मैं घर हूं। आई वॉज एट कॉलेज, मैं कॉलेज में था। तो ये क्या है, टाइम है और स्थान है। तो इजमार वॉजवर का हम प्रयोग टाइम बताने के लिए, स्थान बताने के लिए, किसी व्यक्ति का, वस्तु का यूज कर सकते हैं। और इजमार के साथ आगे एडजेक्टिव विशेषण भी आ सकता है जो व्यक्ति की स्थिति बता सकता है, व्यक्ति की विशेषता बता सकता है, मानसिक स्थिति बता सकता है, इमोशनल स्थिति बता सकता है, शारीरिक स्थिति बता सकता है। अंधा है, मान लीजिए पैर काम नहीं करता, अपंग है, बोल नहीं सकता, बहरा है, गूंगा है, ये फिजिकल स्थिति है। अच्छा है, फाइन है, बुरा है, बीमार है, ये भी क्या है, स्थिति है। ठीक है, ये सभी क्या है, विशेषण। केवल अच्छा होना, सुंदर होना, बुरा होना, यही विशेषण नहीं होते। खुश होना, दुखी होना, उदास होना, तनाव में होना, टेंशन में होना, ये सब क्या है, विशेषण के ही पार्ट है, विशेषण ही है। ठीक है, चल ये बात हो गई। तो यहां पर रिस्पॉन्सिबल है जिम्मेदार होना, लापरवाह होना, रेस्पॉन्सिबल होना। रिस्पॉन्सिबल क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण। तो इसलिए हमें हैज का यूज यहां नहीं करना है, इसलिए हमें यहां किसका यूज करना है, इज का यूज करना है। अपना सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर तो सर हैज भी है, हैज का यूज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इज का यूज यहां सही है। अब हैज का यूज हम आगे देखते हैं, हैज हैव का यूज कैसे होता है। हैज हैव का यूज कैसे होता है, हैज और हैव, हैज सिंगुलर है और हैव प्लूरल है। ठीक बात है। एक तो हैज हैव का यूज होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। कौन से टेंस में सर, परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। ठीक है, एक बात तो क्लियर हो गई सर। दूसरी बात, हैज हैव खुद मेन वर्ब के रूप में, कौन से रूप में, मेन वर्ब के रूप में। ठीक है, और यहां पर है ये एचवी के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यहां पर है मेन वर्ब के रूप, हैज हैव मेन वर्ब, हाँ बिल्कुल होता है। हैज हैव का मतलब मेन वर्ब होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रखना, आपके पास कुछ होना, आप किस चीज के मालिक हैं, कोई चीज आपके पास है, ये बताने के लिए हैज हैव का यूज करते हैं। हैज हैव मेन वर्ब के रूप में यूज में लिया जाता है। तो क्या होगा, तो हैज हैव के आगे, हैज हैव के आगे हमें क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा। तब हैज हैव के आगे हमें क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल दिखाओ सर, हमें एग्जाम्पल बताओ, तभी मानेंगे हम। जैसे आई हैव टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, आई हैव टॉट यू मैनी थिंग्स, मैंने आपको काफी सारी चीजें सिखाई है। मैंने आपको काफी सारी चीजें सिखाई है। तो हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, टॉट क्या है, थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब मेन वर्ब के रूप में हैज हैव आ जाए तो सिंगुलर, जैसे राम, राम हैज अ, राम हैज अ हाउस। सिंपल सा वाक्य है, राम हैज अ हाउस मतलब राम के पास एक घर है। प्लूरल आ जाए तो माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स हैव टू कार्स, मेरे पेरेंट्स के पास, मेरे माता पिता के पास कितनी गाड़ियां हैं, दो गाड़ियां हैं। यानी
मेरे माता पिता कितनी गाड़ियों के मालिक हैं? 2 गाड़ियों के मालिक हैं। मेरे माता पिता कितनी गाड़ियों के मालिक हैं? 2 गाड़ियों के मालिक हैं। आगे क्या आ रहा है देखो, 2 कार्स, नाउन आ रहा है, कार नाउन है। जब हैज आ रहा है तो आगे हाउस नाउन है। यहां पर हैव आ रहा है तो टॉट आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि अगर हैज़ अकेला ऑप्शन में है अपने पास और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है और हैज़ का यूज करना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, बात यहां तक क्लियर हो गई। एक हैज़ का सेंटेंस आपको दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 हम ले लेते हैं। ठीक है, शी शी as well as she as well as I dash a flat in Jaipur right now, right now। ठीक है, अब आपको ऑप्शन देता हूं मैं, ए बी सी डी। एक ऑप्शन आ गया आपके पास इज, एक ऑप्शन आ गया आपके पास एम, एक ऑप्शन आ गया आपके पास हैज, एक ऑप्शन आ गया आपके पास हैव। क्या है अपने पास? एज वेल एज है। क्या है अपने पास? एज वेल एज है। ठीक है सर, एज वेल एज से पहले वाला नाउन प्रोनाउन क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। और शी क्या है? सिंगुलर। ठीक है, अब अगर इसके अकॉर्डिंग लगाना है तो हमें इज लगाना पड़ेगा या हैज लगाना पड़ेगा। एम आएगा नहीं, हैव आएगा नहीं। ठीक है, इज लगाएंगे तो क्या मतलब निकलेगा? शी, उस लड़की के पास साथ ही साथ मेरे पास घर है, मेरे पास घर है या फ्लैट है जयपुर में। और अगर इज लगा देंगे तो वो लड़की साथ ही साथ मैं एक फ्लैट हूं जयपुर में, वो लड़की साथ ही साथ मैं एक फ्लैट हूं जयपुर में। क्या लड़की और मैं फ्लैट हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना फ्लैट, बिल्कुल नहीं हो सकते फ्लैट। ठीक है भाई, आदमी फ्लैट कैसे होगा? फ्लैट आदमी कैसे होगा? ये तो रीजनिंग हो गई। घोड़ा गधा हो गया, गधा घोड़ा हो गया, अंगूर लंगूर हो गया, लंगूर अंगूर हो गया। ये रीजनिंग में होता है, इंग्लिश में नहीं होता। तो ये तो मीनिंग ही गलत निकल जाएगा सेंटेंस का सर। ये गलत, ये गलत, ये गलत। क्या आ जाएगा? हैज। शी एज वेल एज आई हैज अ फ्लैट, उस लड़की के पास साथ ही साथ मेरे पास एक फ्लैट है जयपुर में। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो आज आपको देखो बहुत सारी नई चीज सीखने को मिली है। एक तो हैज हैव का यूज आपको सीखने को मिल गया, इज एम आर का यूज आपको सीखने को मिल गया, साथ ही साथ आपको इतने सारे शब्द याद भी हो गए। रोल नंबर 1 आपको पूरा याद हो गया है ना। तो ठोको लाइक, लाइक करने में कंजूसी ना करो और शेयर करने में कंजूसी ना करो। जब तक आप हमें सपोर्ट करोगे तभी तो हम खुश रहेंगे और तभी हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। इतने अच्छा काम कर रहे हैं आपके लिए, सारी चीज आपको पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं। मिशन ज्ञान कितना शानदार एक मिशन चला रहा है। ठीक है, चलिए तो हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आपके सिलेक्शन तक हम आपके साथ हैं। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, टेंशन लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।